देखो, जितने भी लोग बिहार एसएससी 10+2 का फॉर्म भरे हैं तो उसमें नया रूल था, सबको पता होगा। उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना चाह रहा है। पहले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ था स्टार्टिंग में। तो इस टाइम क्या है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोल रहा है। यदि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आज याद दिला दे रहा हूँ कि कल लास्ट डेट है। और कब से स्टार्ट हुआ है? 18 जनवरी से। 18 जनवरी से ही फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। और कल लास्ट डेट है, इसलिए मैं याद दिला दे रहा हूँ क्योंकि इतनी वैकेंसी पहली बार 12,199। सोचो। इसमें किसका किसका पोस्ट है? एलडीसी। एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क। रेवेन्यू स्टाफ मीन्स राजस्व कर्मचारी, जो अपने एमपी में भी आया हुआ था। रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसको एमपी में बोलते हैं, वहाँ रेवेन्यू स्टाफ बोल रहा है, मतलब वही है। अपने यहाँ सिर्फ 91 था। इनके बिहार में कितना है? 12,199 इतनी पोस्ट। पटवारी से भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। टाइपिस्ट के लिए भी पोस्ट है। एलडीसी मतलब ऑफिसर भी, इसमें भी अच्छे होते हैं। टाइम 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है। ठीक, इतनी अच्छी वैकेंसी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड का कल लास्ट डेट है। इसलिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना 18/3/2024। डॉक्यूमेंट अपलोड में बहुत लोगों को समस्या जा रही है। समस्या किसको जा रही है? बिहार वालों को तो नहीं जा रही है, क्योंकि उन लोगों का 10th में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, 12th में भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। तो यूपी वालों के लिए ओनली सर्टिफिकेट मिला है, मार्कशीट मिला, सर्टिफिकेट तो मिला नहीं है। एमपी में भी ट्वेल्थ में मार्कशीट मिला है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन 10th में मिला है। तो 12th क्या क्या डालें, और डालना अनिवार्य है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। यूपी वाला शायद यूपी में भी जो 12th की मार्कशीट होती है वो सर्टिफिकेट का भी काम करती है। एमपी में भी ऐसे ही है। यूपी का तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एमपी का कंफर्म है। दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को अपना 12th का मार्कशीट। ठीक, ये मार्कशीट साथ साथ सर्टिफिकेट का भी काम करेगा। कैसे देखोगे? देखो ध्यान से, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो, लिखा है अंकसूची सह प्रमाण पत्र। क्या लिखा हुआ है? मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। दिख रहा है? मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा है यहाँ पे, अंकसूची सह प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्कशीट है, मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट का भी काम करेगा। ठीक, इसलिए इसमें एमपी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार में दो चीज़ मिलता है, मार्कशीट अलग मिलता है, सर्टिफिकेट अलग। यूपी वाले भी ऐसी समस्या जा रही है यूपी वालों के लिए भी। तो यूपी वाले भी अपना मार्कशीट अच्छे से देख ले, शायद उसमें लिखा हो। नहीं लिखा होगा तो सर्टिफिकेट की जगह इसको ही डाल दें। ठीक, और 10th में तो हर जगह मिलता है मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग। ठीक, यदि किसी का डीसीए पीजीडीसी है तो उसको भी डाल दें, क्योंकि उसके लिए भी एलडीसी टाइपिस्ट है। जब आप पेपर देंगे, प्री देंगे, इसमें प्रोसेस क्या होता है? प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर ज्वाइनिंग मिलेगा आपको। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ध्यान से देखना। इसमें प्री का मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ। प्री में क्या क्या रहेगा? 150 क्वेश्चन रहता है इसमें। 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 रहता है। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा सही क्वेश्चन में से। टोटल पूर्णांक 600 रहता है। पिछली पिछले पेपरों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 600 में यदि आप 440 नंबर, मिस जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, एससी एसटी के लिए इससे भी कम में भी हो जाता था, 440 600 में। लेकिन इस बार टारगेट बनाना, हालांकि यूट्यूब वाले सारे बोल रहे हैं कि 400 नंबर भी पा जाओगे तो हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मिनिमम 500 या फिर 470-80 पा गए तो आपका होना फिक्स रहेगा इसमें। ठीक, तो सिलेबस बहुत लंबा नहीं, आपको जीके पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीके में देखो 50 क्वेश्चन रहेगा। यही 50 क्वेश्चन सेम मेंस में भी यही सेम रहेगा, जीके का भी। ठीक, इसमें जी मेंस में करंट अफेयर्स हट जाएगा, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी रहेगा। जीके में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, और बिहार के पड़ोसी जो स्टेट है, एमपी यूपी, इनके बारे में पढ़ना है। इंडिया का भी जीके रहेगा, इंडिया के पड़ोसी। बिहार का बहुत कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, 7-8 क्वेश्चन रहेगा। तो बिहार का नहीं भी पढ़ोगे, अदर स्टेट वाले तो चल जाएगा। ठीक, हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन,
पॉलिटी सबसे अधिक रहेगी। और राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे उससे भी रिलेटेड 1857 के बाद वाले। हिस्ट्री में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी देख लेना। और जियोग्राफी भी देख लेना ठीक से, इकोनॉमिक्स में भी देख लेना, जीएसटी देख लेना, पंचवर्षीय योजना देख लेना, ठीक। मैथ में ओनली प्री में ओनली एरिथमेटिक पूछेगा। एरिथमेटिक में क्या पूछेगा, नंबर सिस्टम पूछेगा, एलसीएम एचसीएफ रेशियो प्रोपोर्शन और फ्रैक्शन पूछेगा, और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीआईएसआई, बस इतने पूछेगा। लेकिन फिर भी टाइम वर्क को भी देख लेना, सिलेबस में हालांकि उसको नहीं डाला है। मेंस में तो सारा आएगा। मेंस में क्या रहेगा, इसमें एरिथमेटिक भी रहेगा, एडवांस भी रहेगा। एडवांस में क्या, अलजेब्रा रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, ठीक। रीजनिंग को अच्छे से देख लेना, इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग तो सबसे बनता है, ठीक है ना, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन रहेगा, मेंस में भी रहेगा। मेंस में सिर्फ 2 पेपर रहेगा। यहाँ पे सिर्फ इस प्री में पेपर फर्स्ट ओनली स्क्रीनिंग मतलब छाटने के लिए, सिर्फ मेंस में जाने के लिए यहाँ सिर्फ मेरिट बनेगा। और फिर मेंस में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी 2 पेपर होगा। एक हिंदी का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क का 400 नंबर का रहेगा, ठीक। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगा 1/4, लेकिन ये ओनली हिंदी ओनली क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक। मेन रिजल्ट आपका यहाँ से बनेगा मेंस के पेपर सेकेंड। मेंस का पेपर सेकेंड में क्या रहेगा, यही सेम, रीजनिंग मैथ जीके साइंस, करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, रीजनिंग मैथ जीके साइंस। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मार्क्स का। सारे पेपर, हर पेपर कितने, 135 मिनट, 135 मिनट मतलब 2 घंटे 15 मिनट का सारा पेपर होगा। पेपर प्री का भी पेपर, मेंस का पेपर फर्स्ट भी यही 2 घंटे 15 मिनट, और पेपर सेकेंड भी। पेपर सेकेंड 600 नंबर का होगा। 600 नंबर में आप जितने अच्छा मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मेंस का पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड में बहुत अच्छा आप नंबर पाए तो आप अच्छा रेवेन्यू स्टाफ, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, राजस्व कर्मचारी जो उसको बोलते हैं, जिसको एमपी में आरआई बोलते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। फिर एलडीसी टाइपिस्ट, उसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से। तो मेंस में आपको पेपर सेकेंड पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ नहीं है, आपको सिलेबस नॉर्मल रहता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ठीक। यदि आप नए नए हैं अभी तो आपके लिए बहुत समस्या जाएगी, यदि कोचिंग कहीं ज्वाइन नहीं की हो तो। यदि आसपास आपके कोचिंग हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, लुसेंट अच्छे से पढ़ लो। यदि लुसेंट ना हो तो रेलवे की एक आती है, रेलवे सामान्य अध्ययन, उसको पढ़ लो। साइंस के लिए भी लुसेंट ले लो, या फिर रुकमणी करके आती है एक बुक, वो भी बहुत अच्छी होती है। रेलवे में भी रेलवे साइंस एक बुक करके आती है, बहुत अच्छी बुक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। साइंस में मैथ को तो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, मैथ कवर हो जाएगा। रीजनिंग में भी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना, या फिर बुक ले लेना अच्छा सा, ठीक। यदि बहुत कमज़ोर हो गए तो फिर उसके लिए तो वैकेंसी ही नहीं है, मान लीजिए, ठीक। आपको सिलेबस की पूरी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर उसके हिसाब से सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कर लेने के बाद आपको प्लान बनाना है। प्लान बनाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल आपको इकट्ठा करना है, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन करना है, मॉक देना है, फोकस करना है। आपकी मॉक देने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट वीक है, तो आपको वीक पार्ट पे फोकस करना है। फिर आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, और हमेशा आपको अपडेट रहना है। मॉक टेस्ट देते टाइम आपको बिग पार्ट पे फोकस करेंगे, हमेशा अपडेट होते रहना आपको। फिर जो पढ़े हैं उसको रिवाइज भी हमेशा करते रहिए, हमेशा मोटिवेटेड भी रहिए, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर क्या करिए, बिलीव भी करिए, ठीक है ना। तो आपका प्री होगा, मेंस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जिसके जिसके जिस पोस्ट में टाइपिंग मांगेगा उसके उसमें स्किल टेस्ट होगा, जो भी होगा वहाँ पे। फिर ज्वाइनिंग मिलेगा आपको। तो मैं आपको वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि आपको याद दिला दूँ, कल लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट अपलोड का। डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या आपको चाहिए, फ़ोटो चेंज नहीं कर सकते आप, ओनली डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करेंगे, नाम वाम चेंज कर सकते हैं, जो भी होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको 10th को अपलोड करना है, 12th अपलोड करना है, और डीसी पीडीसी हो तो वो अपलोड कर दो, ठीक है ना। लेकिन दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों बोलेगा। तो एमपी वाले में जो 12th का है, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों एक ही है, ठीक। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू।